Hello, my dear students. Welcome to the part 4 of your chapter number 4, the enemy. Fine. In the first three parts, we have studied about an American prisoner, Dr. Sadao Huki, and his wife Hannah, how they saved the life of an American prisoner, and what are the other activities happened in the house, how the servants behaved. I'll not go in that again. If you doesn't know, please go through all these parts, make it clear, only then you will be able to understand rest of the chapter. Today we'll try to finish and finalize the chapter. So last we studied that two things happened on the same day. When the American soldier were operated, surgery was successful, two things happened together. What was the first one? First one was that all the servants all together left the house. Fine. We studied up to 3. Two things happened. First, all the servants left all together. And second, please start from page number 39, third paragraph. इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन. अभी दोपहर के टाइम में एक दूसरी चीज़ हुई. क्या हुआ? हैना वर्किंग हार्ड ऑन एन अनकस्टम्ड लेबर सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. अब सुबह तो सारे सर्वेंट बेटा घर से जा चुके हैं. सबने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ और नहीं रह सकते, अगर तुम इसको अमेरिकन प्रिजनर को घर में रखोगे तो वी आर सॉरी. तो वो चले गए, जिससे उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि वो सर्वेंट्स इतने नाराज़ थे कि शायद वो डॉक्टर सदाओ हुक्की और हैना की कंप्लेंट भी पुलिस में जाके कर दें. और उसी दिन क्या हुआ, दोपहर के टाइम में एक आर्मी ऑफिसर उनके घर आ जाता है. अब हैना देखती है इन चीज़ों को तो बहुत घबरा जाती है. हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुडंट ड्रॉ हर ब्रेथ. वो सांस नहीं ले पाती, उसके हैंड्स बहुत वीक हो जाते, मतलब घबरा जाती. कहते हैं ना एकदम से ठंडा पड़ जाना, देख के एकदम से घबरा जाना. तो भाई यहाँ पे हैना की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी. और सबसे पहला थॉट हैना के दिमाग में क्या आता है कि सर्वेंट्स ने बता दिया भाई. शी रैन टू सदाओ. वो भागी जाती है सदाओ के पास, गैस्पिंग, अनएबल टू अटर अ वर्ड. बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली. वो डॉक्टर सदाओ को बताने तो जाती है, बट वो इतना घबराई हुई है कि वो कुछ बोल नहीं पाती. और वो जो मैसेंजर है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है. तो हैना क्या करती है, सिर्फ अपना पॉइंट यानी कि फिंगर से पॉइंट करती है डॉक्टर सदाओ को कि डॉक्टर सदाओ देखो घर में कौन है. सदाओ लुकड अप फ्रॉम हिज बुक्स. डॉक्टर सदाओ जो अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक से ऊपर देखते हैं. ही वॉज इन हिज ऑफिस. द अदर पार्टीशियन विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन. साउदर्न सनशाइन का मतलब है साउथ साइड से, साउथ डायरेक्शन से जो सनशाइन आ रही है. यानी कि उनके ऑफिस के 2 पार्टीशियन थे और उन्होंने एक पार्टीशियन जो साउथ डायरेक्शन में खुलता है वो ओपन किया हुआ था और वहाँ से गार्डन नज़र आ रहा था. और वहीं पे वो आर्मी ऑफिसर जो था वो खड़ा था बेटा. नाउ सी व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म. कहता अरे ये कौन है. और उस आदमी को यूनिफॉर्म में देखकर डॉक्टर सदाओ जो है वो खड़े हो जाते हैं. You are to come to palace, the man said. The old journal is in pain again. देखो बेटा, चैप्टर में ना एक जर्नल के बारे में डिस्कशन चल रहा है. अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि एक जनरल टाकिमा है जो काफ़ी क्रूअल बताते हैं, है ना, बताते हैं भाई वो अपनी वाइफ को इतना मारता है तो वो पता नहीं एनिमीज़ के साथ क्या करता होगा. और उनका एक ट्रीटमेंट चल रहा है जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सदाओ कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा हुआ है, बाहर नहीं भेजा. तो इस जर्नल के बारे में टाइम एंड टाइम हमें चैप्टर में बताया गया है. तो हमारे उन्हीं ओल्ड जर्नल को दोबारा से प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज़ हो गई. तो इसीलिए वो आर्मी ऑफिसर डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए आया है. ओह हैना ब्रेथ, इज़ दैट ऑल. हैना की सांस में सांस आता है. कहता अच्छा बस इतनी बात है. ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इज़ इट नॉट इनफ. अब वो शॉक्ड हो जाता है मैसेंजर. क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि ओल्ड जर्नल बहुत प्रॉब्लम में है. इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी. है ना, कहते हैं हाँ सच्ची में बहुत प्रॉब्लम है, आई एम वेरी सॉरी. उससे क्या पता कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो उनके घर में बैठी हुई है. When सदाओ केम टू से गुड बाय शी वॉज इन द किचन. अब डॉक्टर सदाओ उसको गुड बाय करने आई, यानी कि अपना सामान वगैरह पैक करके आए, तो वो किचन में थी. बट शी वॉज डूइंग नथिंग. द चिल्ड्रन वर asleep एंड शी सेट merely रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट. और सुबह से वो 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं ले पाई, क्योंकि बेटा सारा काम अब हैना को ही करना था. मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क. और वो डर से ज़्यादा घबराई हुई है, डर से ज़्यादा थकी हुई है
एज़ कम्पेयर टू वर्क। देखो इंसान को ना स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हमें ज़्यादा परेशान करता है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल वर्क। सो हैना के साथ ऐसी ही कोई सिचुएशन है। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सैड। और वो अपने हस्बैंड से कहती है मुझे लगा कि वो तुम्हें पकड़ने के लिए आ गए डॉक्टर। ही गेज डाउन इन टू हर एंग्जियस आइज, आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस, सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। अब डॉक्टर सदाव डिस्ट्रेस, काफ़ी उदास हो जाते हैं और अपनी वाइफ की आंखों में देख के बोलते हैं कि मुझे इस आदमी से जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जितना स्ट्रेस ले रही हो, तुम जितना घबराई हुई हो इस सारे मैटर में, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो अब देखो बेटा, चैप्टर में ना एक अलग फेज़ स्टार्ट होता है। अब डॉक्टर सदाव जो है वो जर्नल के पास चले जाते हैं। अब वो उनको सारी बातें बताएंगे, उनसे हेल्प मांगेंगे, वो उनकी हेल्प करेगा या उनको अरेस्ट करवा देगा, क्या सिचुएशन होगी ये हमें अब पता चलेगा। सदाव गोज़ टू सी द जर्नल। अब सदाव जाता है उसका देखने के लिए। ऑफकोर्स द जर्नल सेड वीकली। अब देखो यहाँ पे चैप्टर में ऐसा है कि ऑलरेडी डॉक्टर सदाव जो हैं वो अब जर्नल को सब कुछ बता चुके हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम मेरे घर में है। और डॉक्टर जर्नल जो है वो डॉक्टर सदाव को रिप्लाई कर रहा है। क्या रिप्लाई कर रहा है वो सुनो। ऑफकोर्स द जर्नल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली। कहते हैं ऑफकोर्स डॉक्टर, मैं समझ सकता हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट्स टूक अ डिग्री इन प्रिंसटन। और कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, एक बार मैं भी प्रिंसटन गया था। मतलब इनका मतलब है कि दूसरी कंट्री में अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो तो वहाँ से थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है। सो फ्यू जैपनीज़ हैव, और वो डिग्री लेने के लिए जो बहुत ही कम जैपनीज़ के पास है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, ये जो अपना जैपनीज़ कल्चर है, चाइनीज़ कल्चर है, ये अपनी ही लैंग्वेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपने यहाँ जैसे इंडिया है या कुछ और कंट्रीज़ हैं अपनी, इनमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, बट ये लोग अपने जैपनीज़ में ही बात करते हैं, जैपनीज़ ही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फाइन, तो उसी को ये बहुत सुपीरियर मानते हैं। तो कहते हैं यस हाँ, कुछ डिग्रीज प्रिंसटन में लेने के लिए गया था जो बहुत ही कम जैपनीज़ के पास में है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी। अब उनकी बातों से ये लगा कि हाँ भाई हो जाता है, बाहर के कंट्री में अगर टाइम स्पेंड करके आओ तो थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है। तो डॉक्टर सदाव को ये बात अच्छी नहीं लगती और डॉक्टर सदाव क्या कहते हैं कि योर एक्सीलेंसी, मुझे उस आदमी से कोई हमदर्दी नहीं है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस। बस ये है कि मैंने उसका ऑपरेशन किया और वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, मैं अभी मेरा दिल किया कि मैं उसे बचाऊं, मैं उसे पेन में नहीं देख पाया एज अ डॉक्टर। सर्जरी मैंने की और सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। येस येस, द जर्नल सैड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम पे इतना डिपेंडेंट हूँ, तुम पे इतना बिलीव करता हूँ। क्यों? एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, क्योंकि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो और तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। इसलिए नेचुरल सी बात है, तुम किसी की सर्जरी करो और वो सक्सेसफुल ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड ऑन मोर सच अटैक्स एज आई हैव हैड टूडे। अब वो टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर दो। देखो जनरल टाकिमा जो है ना, बहुत माइंडेड है, पागल नहीं है वो। ठीक है, वो डॉक्टर सदाव पे डिपेंड है, डॉक्टर सदाव की उसको ज़रूरत है। अगर उसको ज़रूरत नहीं होती ना तो वो 2 मिनट लगाता है उसको जेल में डालने में। तो पहले ना वो क्लियर कर रहा है और उसको क्या बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा एक और अटैक मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा? यानी कि जो आज मुझे अटैक आया, हार्ट अटैक लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो क्या एक और मैं उसको बर्दाश्त कर पाऊँगा? मेरी बॉडी इतने कैपेबल है? नॉट मोर देन वन, सदाव सेट। तो सदाव कहते हैं आई एम सॉरी योर एक्सीलेंसी, एक से ज़्यादा आपकी बॉडी ये हार्ट अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर आपको सेकेंड अटैक आता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। अब देखो मैंने जैसा आपको बताया, ही इज़ अ सेल्फिश पर्सन। तो कहता है फिर तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने देता भाई, अगर दोबारा से मुझे हो गया, अटैक आ गया और तुम जेल में चले गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। द जर्नल सैड विद एनजाइटी, हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस। और उसका जो जैपनीज फेस है वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया, यानी कि उसको समझ में नहीं आया। बेटा प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक एनिमी सोल्जर को सबसे छुपा के अपने घर में रखना। जितना आप लोग चैप्टर पढ़ते टाइम इसको लाइटली समझ रहे हो ना, इतना लाइटली सिचुएशन है नहीं ये। विच मेंट दैट ही वॉज इन डीप थाट, और जिसका मतलब क्या था कि जो जनरल टाकिमा है वो बहुत डीप थाट में है। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सैड क्लोजिंग हिज आइज। अपनी आंखें बंद करके नहीं 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 नहीं, तुम जेल नहीं जा सकते। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, सपोज तुम्हें फांसी की सज़ा हो गई, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव एन
माई ऑपरेशन, और अगले ही दिन मेरे को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई तो देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड। और डॉक्टर सदाव हमारे बहुत रिलैक्स माइंडेड इंसान है, वो है ना की तरह इतने घबराते नहीं हैं जल्दी से। तो वो कहते हैं देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, और भी बहुत सारे सर्जन हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। और जनरल कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, जो बेस्ट वो हैं सर्जन्स हैं जापान में, वो जर्मन से ट्रेंड होकर आए हैं। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ़ आई डाइड। और कहते हैं कि उनके लिए तो ऑपरेशन जब सक्सेसफुल होगा जब मैं मर जाऊंगा। यानी कि ये उनकी अपनी मेंटलिटी है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करते। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality। तो देखो इस सिचुएशन को समझो। तो कहता है जो जर्मन लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रूथलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं। जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो जर्मनी से ट्रेन होकर आए हैं, तो मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम जो हो वो ट्रू जैपनीज़ हो, बस तुम्हारी एक अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी है। इट मीन्स सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बस वही प्रॉब्लम थी कि तुमने उस इंसान को बचाया। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुडंट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। और वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं अनकॉन्शियस होऊंगा तो मेरा मर्डर नहीं करोगे। यानी कि जो जर्नल है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सदाव पे भरोसा करते होता है, ये नेचुरल हो जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी ट्रीटमेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप दूसरों को भी सजेस्ट करोगे, आप उसी के पास जाओगे चाहे आपको कितना भी वेट करना पड़े, क्योंकि आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। और जनरल टाकीमा की तो जान पे बनी हुई है, तो वो कैसे रिस्क उठा सकते हैं। द जर्नल लाफ्ड, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। एज अ जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। और कहते हैं एज अ जैपनीज़ क्या तुम्हारे अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं है कि तुम्हारे अंदर सेंटिमेंट्स भी हो, रूथलेसनेस भी हो। सदाव स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सैड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। तो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन योर एक्सीलेंसी आप कहोगे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं भी इतना हार्ड हो जाऊँ और मैं भी इतना रूथलेसनेस दिखाऊँ। द जनरल शुक हिज हेड, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। कहते हैं भाई मैं टेस्ट केस तो हूँ नहीं कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, यानी कि तुम्हारे अलावा कोई और सर्जन आके मेरे ऊपर टेस्ट करे और मेरी सर्जरी करे, तो आई एम नॉट अ टेस्ट केस। He felt suddenly weak and overwhelmed with the care of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man should have washed upon your doorstep, he said irritably. अब डॉक्टर सदाव अपने पीछे का सारा वर्क्स, आर्मी में काम करते हैं, किस तरीके से साउथ पैसिफिक ओशन में उन्होंने क्या किया, अच्छे से मेंटेन की हर चीज़, ये सब उसके दिमाग के सामने आ जाती है। और फिर वो बहुत इरिटेट होके बोलता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस आदमी को भी तुम्हारे ही घर के बाहर आना था क्या? अगर तुम्हारे घर के बाहर आके उसको मरना था यहाँ पे, इन द सेंस कि भाई किसी और डॉक्टर के घर चला जाता, किसी और जापानीज़ के घर के बाहर चला जाता तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम क्या करें, हम डॉक्टर सदाव को बचाना भी उसकी मजबूरी है। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सदाव कहता है सोच तो मैं भी रहा हूँ, अगर मेरे घर के बाहर नहीं आता तो क्यों मैं इतनी प्रॉब्लम में फंसता। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जर्नल सेट। जर्नल कहता है सबसे बढ़िया ये है कि उसको चुपचाप मार दो। वाओ, व्हाट एन ऑप्शन। नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डजंट नो हिम। कहता है नहीं नहीं तुम मत मारना, लेकिन कोई ऐसा जो उसको जानता ना हो वो उसे मार दे। कैसे, देखो अब हम कह सकते हैं भाई मर्डर का प्लान हो रहा है उसका। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेंस। एसेंस होता है, हम इसको हिंदी में गुंडे भी बोलते हैं या फिर हाँ किलर्स बोल सकते हो आप इसको। कहते हैं मेरे अपने प्राइवेट एसेंस हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night, you need know nothing about it। कहते हैं सपोज करो कि मैं उनको तुम्हारे घर आज रात को भेज दूँ, आज रात नहीं मतलब कल परसों, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कब भेजूँगा, मतलब मैं भेज दूँगा। It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? आप कहता है कि वार्म मौसम ठीक है, देखो सर्दियों में हम अपने दरवाजे बंद रखते हैं घर के, तो कहते हैं वार्म सा एनवायरनमेंट है और तुम क्या करना अपने जो वाइट मैन का जो पार्टीशन है उसको ओपन छोड़ देना बैक डोर का, और मैं अपने प्राइवेट एसेंस को किलर्स को भेजूँगा और वो चुपचाप उसका मर्डर करके चले जाएंगे।
और ये बहुत नेचुरल सा लगेगा। अब देखो बेटा, सिचुएशन देखो क्या है। पहले डॉक्टर सदाव ने पूरी मेहनत लगा दी कि किसी तरीके से सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए, वो अमेरिकन प्रिजनर बच जाए। अब जब वो बच गया है तो अब उसका मर्डर प्लान कर रहे हैं। वेरी गुड, लेकिन ट्विस्ट है स्टोरी में, आप देखना आगे क्या होता है। Good. Certainly it would be very natural, Sadav agreed. In fact, it is so left open every night. तो डॉक्टर सदाव कहते हैं हाँ हाँ ये बहुत ठीक रहेगा, बहुत नेचुरल रहेगा, और वैसे भी वो दरवाज़ा जनरली हम रात को ओपन ही रखते हैं। गुड, द जर्नल सैड यॉर्निंग। दे आर वेरी कैपेबल एसेंस, दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। अब वो भाई तारीफ़ कर रहे हैं अपने किलर्स की, कहते रहे बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं वो बिना आवाज़ के ही मर्डर कर देंगे उसका, और उनको ये भी पता है कि इनवर्ड ब्लीडिंग कैसे की जाती है। इनवर्ड यानी कि अंदर ही अंदर किस तरीके से बिना आवाज़ के मारा जा सकता है इंसान को। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव दैम रिमूव द बॉडी। अगर तुम कहोगे तो मैं उनसे कह दूँगा कि इसकी बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर दो। भाई पूरा फुल प्रूफ ड्रामा चल रहा है बच्चों। पूरा उसका टॉम नाम था ना उसका अमेरिकन प्रिजनर का, उसका पूरा मर्डर प्लान हो चुका है। सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हैना। अपनी वाइफ के बारे में सोचता हुआ कहता है कि ये बेस्ट रहेगा भाई, उसको मारने के बाद ना उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देना। ही लेफ्ट द जर्नल प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। अब वो वापस चला गया अपने घर, थिंकिंग ओवर द प्लान। और अब बेटा नेचुरल सी बात है, आपको पता चले या आप किसी का मर्डर करवा रहे हो अपने घर में, डोंट टेक इट पर्सनली, तो कितनी बेचैनी होगी। या हमें पता चले आज रात को हमारे घर में कोई मर्डर करने वाला आने वाला है, तो एक अजीब सा वो रहेगा दिमाग में। तो वो बस उसी प्लान के बारे में सोच रहा था। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, ही वुड टेल हैना नथिंग। उसने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं हैना को नहीं बताऊँगा, सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ एसेंस इन द हाउस, क्योंकि अगर उसको बता दिया तो कितना घबरा जाएगी कि उसके घर में मर्डर होने वाला है आज। And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? और कहता है इससे ये आइडिया लगता है कि जो भी उनको ओपोज करते हैं लीडर्स को, वो उनसे कैसे डील करते हैं, कितने खतरनाक ये लोग होते हैं। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. वो जाता है और उस अमेरिकन को देखता है, बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। और जैसे ही वो उसके रूम में जाता है बेटा, वो अमेरिकन सोल्जर जो है वो बेड पे नहीं था, एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन। और वो प्रिपेयर कर रहा है किस चीज़ का, गार्डन में जाने का। यानी कि देखो वो तो रिकवर कर रहा है, ठीक है, उसका तो अपना प्रोसेस चल रहा है, वो गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा है। वॉट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम। अब डॉक्टर सदाव कहते हैं कि तुम्हें ये परमिशन किसने दी कि तुम कमरे से बाहर आओ। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली हैप्पीली। गेली कहता है अरे मैं सोल्जर हूँ भाई, मैं परमिशन का वेट नहीं करता। काश आई फील प्रिटी गुड अगेन, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। अब देखो बेटा, अब वो जो है ना अमेरिकन सोल्जर, वो तो ऐसे है जैसे अपने, अब कैसे ना अंकल के घर पे हो। तो वो कहता है कि अरे मैं तो प्रेटी गुड, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बस मुझे ये बताओ कि इस साइड वाली जो नेक के पास ये जो मसल्स हैं, क्या ये इसी तरीके से स्टिफ, इसी तरीके से टाइट रहेंगी। इज़ इट सो, सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड। कहते हैं अच्छा ऐसा है, दिखाओ। ही फॉरगॉट ऑल एल्स। और डॉक्टर सदाव भूल गए हैं कि अभी अभी वो इसके मर्डर की सुपारी देकर आए हैं, और अब वो उसका ट्रीटमेंट फिर करने में लगे हुए हैं। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड against that, he murmured. He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said, if exercise doesn't. और एग्जामिन करके कहते हैं उसके निशान को देखकर कि मसाज से ये ठीक हो जाएगा अगर एक्सरसाइज से नहीं होगा। यानी कि डॉक्टर सदाब फिर भूल गए हैं कि एक एनिमी सोल्जर है और अभी अभी वही तो इसका मर्डर प्लान करके आया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि इसके निशान ठीक होंगे या नहीं होंगे, वैसे भी बेचारा रात को तो मर जाने वाला है। It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today, I know that. अब वो कहता है देखो डॉक्टर, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, I have something to say you. अगर मैं तुम्हारे जैसे जैप यानी कि जैपनीज से नहीं मिलता तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता, ये चीज़ मुझे पता है। सदाव बोर्ड बट ही कुडंट स्पीक। सदाव जो है वो मतलब वो जैसे उनका जेस्चर होता है जैपनीज़ का, आपको पता है, झुक के हर चीज़ का वेलकम करना।
लेकिन वो कुछ नहीं बोलता. श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली. टॉम बोले जाता है. हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नुकल्स. नुकल्स होते हैं बेटा, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे आप फिस्ट बनाते हो जहाँ हम रिंग पहनते हैं. फाइन. रिंग के ऊपर जो हमारी बोन्स होती हैं, फिंगर्स का लास्ट टिप, उसको नकल्स बोलते हैं. तो वो जो नकल्स हैं जहाँ हम रिंग पहनते हैं, रिंग के पीछे जब आप फिस्ट बनाओ और उसके लास्ट में जो आपकी बोन्स निकली हुई हैं, फिंगर का एंड, बिल्कुल एंड पॉइंट, वो नकल्स होता है. अदरवाइज़ आप इसकी सर्च करके भी देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो अब वो क्या थोड़े से वाइट पड़े हुए थे. ठीक है. आई गैस इफ़ ऑल द जैप वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर. अब देखो बेटा, वो यूँ नहीं कह रहा कि लड़ाई अमेरिकन की वजह से हो रही है, क्योंकि वो एक सोल्जर है. क्या कहता है, अगर सारे जैपनीज़ तुम्हारे जैसे होते तो शायद कभी लड़ाई ही नहीं होती. यानी कि गलती लड़ाई किसकी वजह से हो रही है, जैपनीज़ की वजह से ही हो रही है. एक सोल्जर जो है वो इसी तरीके की बातें कर सकता है. Perhaps Sadav said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. डॉक्टर सदाव कहता है, हाँ हो सकता है, चलो अब तुम वो करो, अपने बेड पे वापस जाओ, बस बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन, वापस हो जाओ बेड पे. He helped the boy back into the bed and then bowed. Good night, he said. गुड नाइट, रियली? उसके लिए नाइट गुड होने वाली है. चलो सुला देता है डॉक्टर सदाव, देखते हैं क्या होता है. सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. बैडली क्यों? टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप. उसके दिमाग में तो भाई जैसे ना एक टेंशन सी हो गई, बार बार उसे ऐसा लग रहा था रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, की फुट स्टेप्स कोई आ रहा है. द साउंड ऑफ अ ट्विंग ब्रोकन, जैसे कोई पेड़ की कोई टहनी टूटी है, और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या कोई पत्थर इधर से उधर हुआ है, क्योंकि दिमाग में था ना ये सब कुछ. अ नॉइज सच अ मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन. और इस तरीके की आवाज़ जो कोई मतलब बर्डन कैरी, यानी कि उसकी डेड बॉडी को लेकर कोई जा रहा हो और वो आवाज़ कर रहा हो, वो किसी से टकरा रहा हो, इस तरीके की आवाज़ जो उसको महसूस हो रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. अगले दिन सुबह हैना से पहले वो एक्सक्यूज़ करता है कि पहले मैं जाके गेस्ट रूम में देखूँ. इफ़ द अमेरिकन वन गॉन देन ही कुड सिंपली टेल हना दैट सो द जर्नल हैड डायरेक्टेड. और अगर अमेरिकन जा चुका होगा, वो मतलब उसकी डेड बॉडी हटा दी गई होगी, तो मैं हैना को जाके बता दूंगा कि मेरी और जर्नल की क्या बात हुई थी. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. Shaggy blonde head यानी कि वही अमेरिकन. तो दरवाज़ा खोलता है तो देखा है भाई वो अमेरिकन जो प्रिजनर है वो अभी भी बेड के ऊपर ही है, यानी कि रात को कुछ भी नहीं हुआ, कोई एसेंस नहीं आई, उसका मर्डर नहीं हुआ. He could hear the peaceful breathing of sleep and closed the door again quietly. और वो आराम से सो रहा है पीसफुली, अमेरिकन प्रिजनर. और डॉक्टर सदाव दोबारा से गेट बंद करके आ जाते हैं. ही इज़ asleep, he told Hannah. He is most well to sleep like that. अब वो वाइफ को बताता है कि भाई वो सो रहा है और वो अब ठीक है. What shall we do to him? Hannah whispered her old refrain. Old refrain मतलब पुराना वही रोना. अब क्या करें इसका, वो तो बताओ, ये तो डेली यहाँ आराम से खा रहा है, सो रहा है, इसका क्या करना है. सदाव shook his head. I must decide in a day or two, he promised. और अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि 1-2 दिन में मैं कोई ना कोई जुगाड़ इसका कर दूँगा. बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट. अब उसने सोचा कि आज नहीं आए तो शायद सेकेंड नाइट पक्का वो आ जाएंगे. देयर वॉज अ विंड दैट नाइट एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बैंडिंग बोग एंड विस्लिंग पार्टीशंस. बेटा उस दिन आंधी तूफान है, दरवाजे बज रहे हैं और आवाज़ें काफ़ी आ रही हैं. हैना वॉक टू. और जब मौसम ख़राब हो गया तो हैना भी उठ जाती है. ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, शी सेड. और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें जाके उसका दरवाज़ा नहीं बंद कर देना चाहिए. नो, सदाव सैड. कहता रहे नहीं नहीं, दरवाज़ा बंद कर दोगे तो मर्डर कैसे होगा. लेकिन वो उसको बताता नहीं है, सिर्फ यही कहता है नो नो, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. वो खुद कर लेगा, वो इतना ठीक है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर. लेकिन अगली सुबह फिर वो वहीं था. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. कहता है कि शायद थर्ड नाइट वही नाइट होगी. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ साउंड ऑफ ड्रीपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. बारिश आ रही है, मौसम बहुत ख़राब है. ड्रिपिंग ईव्स होता है, ड्रिपिंग ईव्स होता है जब छत के किनारे से पानी टपकता है ना, नीचे पानी गिरता है, उसको ड्रिपिंग ईव्स बोला जाता है. सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फिट. अब क्या हुआ, थोड़ी सी आँख लगती है, भाई 2 दिन से ढंग से नहीं सोया हुआ है वो, तो थर्ड डे थोड़ा तो उसको नींद आएगी ना. लेकिन जैसे उसको कोई क्रैश की आवाज़ सुनाई देती है, बेटा वो फटाफट से खड़ा हो जाता है. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. Hannah कहती है ये क्या है.
और जो जैसे वो बोलती है आवाज़ कहते हैं ना, ये क्या कैसी आवाज़ थी, जो बेबी था वो उठ जाता है, रोना शुरू कर देता है। आई मस्ट गो एंड सी, रहना कहते हैं मैं जाती हूँ ज़रा देख के आती हूँ किस चीज़ की आवाज़ आई है। बट ही हेल्ड हर एंड वॉन्ट लेट हर मूव, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम यहीं बैठे रहो। सदाओ, शी क्राइड। अब अपने हस्बैंड के ऐसे वियर्ड से बिहेवियर पे वो कहती है, व्हाट इज़ मैटर विद यू, क्या हुआ है तुम्हें। डोंट गो, ही मटर, डोंट गो, नहीं 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 तुम मत जाओ मत जाओ। His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. और डॉक्टर सदाव किसी तरीके से हैना को रोक लेता है बाहर जाने से और उसको नहीं जाने देता बिल्कुल भी। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. Very good. तीसरा दिन भी जब वो सुबह जाके बेटा दरवाज़ा खोलता है तो वो यंग मैन वहीं था. He was very gay and had already washed and was now on his feet. बिल्कुल क्लीन है और अपने पैरों पे खड़ा है. He had asked for a razor yesterday. उसने एक दिन पहले रेज़र मांगा था और इसलिए वो आज इतना क्लीन लग रहा है क्योंकि उसने शेव वगैरह करके अपने आप को बिल्कुल टाइडी उसने कर लिया. And he shaved himself and today there was a faint color in his cheeks. और आज उसका कलर एकदम साफ है. I'm well, he said joyously. कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Sadav drew his kimono around his weary body. He couldn't, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life, no, simply it was not worth the strain. अब डॉक्टर सदाव ने कहा बस बहुत हो गया, अब मैं एक और रात भी इंतज़ार नहीं करूँगा. ऐसा नहीं कि मेरे को इसकी चिंता है, बल्कि मैं ये स्ट्रेस जो 3 दिन से मेरे दिमाग में ये स्ट्रेस चल रहा है इसको मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता. You are well, Sadav agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to the little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. तो अब डॉक्टर सदाव अपना ही एक प्लान बनाते हैं और डॉक्टर सदाव कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, इतना ठीक हो चुके हो कि अगर मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बोट दे दूँ और उसमें कुछ फूड रख दूँ, फूड खाना पानी ये सब कुछ रख दूँ, कपड़े वगैरह रख दूँ, तो तुम पास के ही एक आइलैंड पे छुपते छुपाते हुए जा सकते हो. Nobody lives on it because in storm it is submerged. उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता क्योंकि जब तूफ़ान आता है समुद्र में तो वो पूरा पानी से कवर हो जाता है. बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी स्टॉर्म का सीज़न नहीं है. यू कुड लीव देयर अंटिल यू सो अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. तुम उस आइलैंड पे जब तक रहना जब तक तुम्हें कोई कोरियन फिशिंग बोट ना मिल जाए. कोई कोरियन फिशिंग बोट अगर तुम्हें मिल गई तो वो शायद तुम्हारी जान बचा दे. They pass quite near the island because of the water is many fathoms deep here. Fathom आपको पता है समुद्र को पानी की डेप्थ को नापने के लिए यूज़ किया जाता है. तो कहते हैं वो यहाँ से बहुत पास से निकलते हैं, अगर तुम उनको सिग्नल दोगे तो शायद वो तुम्हारी जान बचा लेंगे, तुम्हें अपनी बोट में ले जाएंगे. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. अब ये जो यंग मैन है, बेटा नहीं घबराहट, क्योंकि अब घर से छुपते छुपाते वो उसको भगाने की कोशिश कर रहा है कि भी मैं तुझे बोट दे दूँगा, फूड दे दूँगा, क्लोथ दे दूँगा और तू यहाँ से बस चला जा. कहाँ चला जा? नियर बाय आइलैंड पे चला जा, वहाँ पे रहे आराम से, कोरियन बोट का तू वेट कर और जैसे ही तुझे वो मिले उसको सिग्नल कर और वहाँ से निकल जा. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम. और वो बोलता है डू आई हैव टू, क्या सच में मुझे ऐसा करना होगा? आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली. यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर. अब वो कहता है देख भाई मेरी बात समझ, ये किसी से भी नहीं छुपा हुआ है कि तू यहाँ पे है तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा. द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कम्प्रीहेंशन. ओके, ही सेड सिंपली. कहता अच्छा ठीक है. Sadav didn't see him again until evening. अब शाम तक वो दोबारा उससे नहीं मिलता. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day. फूड और बॉटल्ड वाटर जो वो सीक्रेटली दिन में लाके पहले ही घर में रख लेता है, शाम को वो उस पोट में रख देता है. फाइन. एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड बॉट एट अ पॉन शॉप. और वो वहाँ से 2 रजाइयाँ भी लेकर आता है शॉप से जो वो बोट के अंदर रखता है. The boat he tied to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. भाई मून लाइट भी नहीं थी बेटा और वो फ्लैश लाइट भी नहीं ऑन कर सकता था क्योंकि उसको छुपते छुपाते हुए ये सारा काम करना था. तो डॉक्टर सदाव ने पूरा अरेंजमेंट कर दिया.
When he came to the house, he entered as though he was just back from his work. और वो घर में ऐसे एंटर करता है जैसे अपने काम से आया हो, क्योंकि है ना वो कुछ भी नहीं पता था. यूमी वॉज हेयर टुडे. और वो घर जाके देखता है कि यूमी अपने काम पे वापस आ चुकी है. शी सैड एज शी सर्व्ड हिज सपर, दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिडंट ईट विद हिम. अब हैना जो है वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है. हालांकि वो काफ़ी मॉडर्न है लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड के खाने से पहले वो खाना नहीं खाती थी. यूमी क्राइड ओवर द बेबी. शी वेंट ऑन विद अ साई. शी मिसेज हिम सो. कहते हैं यूमी वापस आ गई और वो भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी एंड ऑल दैट. बट ये हमें ये पता है कि यूमी काम पे वापस आ चुकी है. द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरन इज गॉन, सदाव सेड. अब डॉक्टर सदाव कहता है ये फॉरनर चला जाएगा ना तो सारे सर्वेंट्स आ जाएंगे, डोंट वरी. ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेकड केयरफुली द अमेरिकन्स टेम्परेचर. वो अमेरिकन जो प्रिजनर था उसका टेम्परेचर चेक करता है. द स्टेट ऑफ द वोंट एंड हिज हार्ट एंड पल्स. मतलब उसको भेजने से पहले उसका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट वो करता है, चेकअप करता है. द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. तो भाई बहुत तेज़ उसकी हार्ट बीट, नेचुरल सी बात है बेटा, दोबारा भाग रहा है कहीं दोबारा उसको गोली ना लग जाए कुछ और. अब तक तो वो डॉक्टर सदाव के घर में आराम से रह रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अब वो दोबारा बाहर निकल रहा है तो उस एक्साइटमेंट की वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है. द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड. ओनली द स्कार ऑन हिज नेक वर रेड. सिर्फ उसके नेक पे जो वो स्कार थे जिसकी वो कंप्लेंट कर रहा था कि क्या ये ऐसे ही पेन करेंगे, और डॉक्टर सदाव ने कहा था कि मसाज से ठीक हो जाएंगे, बस वहाँ पे थोड़ा सा रेडिशनेस थी. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव. वो सदाव से कहता है मुझे लगता है तुम एक बार फिर मेरी जान बचा रहे हो डॉक्टर. नॉट एट ऑल, सदाव सैड. इट इज़ ओनली इनकॉन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर. तो डॉक्टर सदाव कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा रहा हूँ लेकिन तुम्हें यहाँ रखना मेरे लिए ठीक नहीं है. बेटा जान तो वो उसी की बचा रहा है, वरना इतना पेन लेने की ज़रूरत ही क्या थी उसे, बस वो शो नहीं कर रहा. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. पहले वो हेजिटेट करता है कि अपनी फ्लैशलाइट वो उसे दे, फ्लैशलाइट टॉर्च दे या ना दे, लेकिन वो उसको दे देता है. इट वॉज स्मॉल वन हिज ऑन विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कोल्ड. यानी कि एज अ डॉक्टर जब उसे बुलाया जाता था कहीं भी तो रात के टाइम में उसे यूज़ करता था, वही फ्लैशलाइट वो उसको दे देता है. अब देखो बेटा ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि वो उसको क्या सिग्नल देने को कहता है, उसको क्या वो इंस्ट्रक्शंस देता है जाने से पहले. वो क्या कहता है, इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट. अगर तुम्हें कोई बोट नहीं मिलती है और उससे पहले तुम्हारा फूड ख़त्म हो जाता है, सिग्नल मी टू फ्लैश लाइट एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन. जैसे ही शाम को दिन ढलता है 2 बार ये फ्लैश लाइट का मुझे सिग्नल देना. डू नॉट सिग्नल इन द डार्कनेस. और भाई ये मत करना कि रात के टाइम में तुम मुझे सिग्नल दे रहे हो. क्यों बेटा, क्योंकि रात के टाइम में सिग्नल ईजिली दिख जाएगा. फॉर इट विल बी सीन. इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस. और अगर तुम ठीक हो लेकिन अभी आइलैंड पर ही हो तो मुझे एक सिग्नल देना. देखो अभी भी उसकी चिंता है, ऐसा नहीं है डॉक्टर सदाव उसको भेज रहा है. डॉक्टर सदाव आगे भी उसकी इन्फॉर्मेशन रखना चाहता है कि भाई ये अभी भी उस आइलैंड पे है या चला गया है, इसके पास खाना है या नहीं है. तो उसने क्या कहा कि शाम के टाइम में अगर तुम मुझे 2 बार फ्लैश लाइट दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा खाना ख़त्म हो चुका है लेकिन तुम वहाँ पे हो. और अगर तुम मुझे डेली या जब तक वहाँ पे हो एक फ्लैश लाइट दोगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम वहाँ पे हो बट ठीक हो. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रो. तुम्हें वहाँ पे फ़िश मिल जाएंगी, तुम उसे खा लेना, लेकिन कच्चा खाना. अ फायर वुड बी सीन. कहीं उसको पकाने लगे, आग वाग जलाने लगे वहाँ पे तो वो नोटिस हो जाएगा. ओके द यंग मैन ब्रीथ. और यंग मैन कहता है अच्छा ठीक है. ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जैपनीज क्लोथ विच सदाव हैड गिवन हिम. अब उसने डॉक्टर सदाव के कपड़े पहने हुए थे. एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लंट हेड. और उसके सिर पे भी वो एक ब्लैक क्लॉथ जो है वो बांध देता है. नाउ सदाव सैड द यंग अमेरिकन. अब उसने ऐसा क्यों किया बेटा, ताकि वो थोड़ा सा फिशिंग मैन लगे, फिशरमैन लगे, इस वजह से उसको वो ड्रेसअप दिया गया. Now Sadav said, the young American without a word shook Sadav's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadav saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. वो भाई अपना रास्ता देखता हुआ अंधेरा में
अंधेरे में घर से बाहर निकलता हुआ वो जाके बोट पे बैठ जाता है. He waited until from the shore there was no more flesh. Then he closed the partition. That night he slept. और उस रात को वो बड़े आराम से सोया. You say the man escaped, the journal asked faintly. अब अगले दिन जर्नल कहता क्या तुमने क्या कहा? वो आदमी चला गया, भाग गया वहाँ से. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours Sadao had not been sure the journal would live. कहता है ये सब कब हुई? डॉक्टर जो जर्नल था उसका ऑपरेशन हो गया और पहले तो उसको लगा डॉक्टर सदाव को कि बचेगा ही नहीं, लेकिन 12 आवर्स के बाद उसको थोड़ा सा ठीक रहा वो. द गल ब्लैडर was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadav had not been able to ask about the essence. और ऐसी सिचुएशन में जब उसका ऑपरेशन हुआ है इसका जर्नल का, तो वो एसेंस के बारे में नहीं पूछा उसने कि भाई क्या रहा, तुम तो मेरे घर किलर भेजने वाले थे, उसका क्या रहा. सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि डॉक्टर सदाव को पता था कि वो आए ही नहीं थे उसके घर, आते तो उसको मार चुके होते. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur into it to get the white man's smell out of it. अब क्या है, सारे सर्वेंट्स वापस आ चुके हैं और जो यूमी है वो क्या करते हैं, सल्फ़र कपूर हम जिसको बोलते हैं, पूरे घर में उसको वो करती है, बर्न करती है ताकि वो वाइट मैन की जो स्मेल घर में थी वो निकल जाए. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his क्रिस्थेमियस. किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ गार्डनर जो था वो थोड़ा सा बड़बड़ा रहा था क्योंकि क्रिस्थेमियस ये एक प्लांट का नाम है, उसका सीज़न जा चुका था क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर सीज़न में ही लगाया जा सकता था, उस सीज़न में वो वहाँ पे था नहीं, तो वो 5-7-10 दिन जो वो नहीं रहा उसको लॉस हो गया, सिर्फ उसी के ऊपर वो कंप्लेंट कर रहा था. But after a week, Sadao felt the journal was well enough to be spoken to about the prisoner. लेकिन एक हफ्ते के बाद जर्नल बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर सदाव प्रिजनर के बारे में उससे बात करने लगे. Yes, Excellency, he escaped, Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the journal further. But the old man opened his eyes suddenly. वो ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था ओल्ड मैन को, लेकिन ये बात सुन के जर्नल एकदम से अपनी आंखें खुलता है. दैट प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, डिडंट आई प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. अच्छा वो प्रिजनर, क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा? यू डिड एक्सीलेंसी. कहता है यस एक्सीलेंसी, आपने किया था. वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई एम सफरिंग अ गुड डील. The truth is I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. तो जर्नल कहता है भाई आई एम सॉरी, भाई मैं अपनी परेशानी में इतना उलझ गया था कि मैं भूल गया. आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव ममर्ड. सदाव कहते हैं हाँ मैं सोच ही रहा था कि आप शायद भूल गए. It was certainly very careless of me, the journal said, but you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? अब वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं देशभक्त नहीं हूँ या मैं अपनी ड्यूटी के लिए सिंसियर नहीं हूँ, बस मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी इसलिए मैं भूल गया. Certainly, Your Excellency. He suddenly comprehended that the journal was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. I can swear to your loyalty, Excellence. कहता है अरे सर आपके ऊपर कौन डाउट कर सकता है. I can swear on your loyalty. He said to the old journal and to your zeal against the enemy. और मुझे पता है कि आप कितना एनिमी को लेकर कितने ज़्यादा आप वो रहते हो, क्या एनिमी को ख़त्म करने के लिए कितना डिटरमिन्ड रहते हो. यू आर अ गुड मैन, द जनरल ममर्ड. अब उसके तारीफ़ के 4-5 शब्द उसने बोल दिए तो खुश हो गया. यू विल बी रिवॉर्डेड, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा. बट सदाव सर्च द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वीलाइटेड सी दैट नाइट. अब जैसा उसने उसको बोला था, वो शाम को अपने घर के बाहर बीच पे खड़ा होकर उस लाइट का इंतज़ार कर रहा होता है. देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क. और शाम के टाइम कोई भी लाइट नहीं आती. नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, जिसका मतलब है कि आइलैंड पे कोई भी नहीं था. हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस. उसका जो प्रिजनर था वो वहाँ से जा चुका था. फॉर ही हैड वॉन्ड हिम टू वेट ओनली अ कोरियन फिशिंग बॉट. और लकीली उसको बहुत जल्दी एक कोरियन फिशिंग बॉट मिल गई और वो अमेरिकन प्रिजनर वहाँ से चला गया. ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम
वेंस होता है वेयर, द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट। अब वो खड़ा होकर पीछे की बातें याद कर रहा है, उस जगह को जहाँ पे वो मिला था। एंड इन टू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीज़न देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन। और उस दिन उसके दिमाग में और सारे वाइट फेसेस जिनको वो जानता था अमेरिकन्स उसके दिमाग में आ गए। कौन कौन थे? द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हैना, अ डल मैन एंड हिज वाइफ, एंड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। He remembered his old teacher of anatomy, who had been so insist on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slender landlady. ये सारे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे फेसेस उसके सामने आता है। He had had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. और बताया गया कि अमेरिका में उसे घर ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि वो एक जैपनीज़ था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडाइज एंड इट हैड बीन बीटर टू लिव इन इट। और जो अमेरिकन्स है ना वो अपने आप में बहुत घमंडी हैं, वो दूसरी कंट्री के लोगों को पसंद नहीं करते और यहाँ पे वहाँ इस यही रीज़न है कि वहाँ पे रहना एक बीटर एक्सपीरियंस होता है। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। और बड़ी मुश्किल से एक गंदा सा डर्टी सी वुमेन और एक मिजरेबल सा होम उसे मिला और डॉक्टर सदाव को मजबूरी में वहाँ रहना पड़ा क्योंकि अमेरिका में उन्हें घर नहीं मिल रहा था। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। और एक बार डॉक्टर सदाव को ये फीवर टाइफाइड इन्फ्लुएंजा हो जाता है और वहाँ पे कोई होता नहीं तो वो लैंड लेडी ही उसकी हेल्प करती है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था बट बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो बड़ी अगली सी और बहुत अनटाइडी सी लेडी थी। But she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner. और लास्ट चेहरा किसका नज़र आता है उसे? उस प्रिजनर का। White and repulsive hate. Strange, he thought, और वो सोच रहा होता है very strange. I wonder why I couldn't kill him. मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मैं उसको मार क्यों नहीं पाया, उस प्रिजनर को मैं मार क्यों नहीं पाया। सो बेटा ये चैप्टर था द एनिमी। किस तरीके से डॉक्टर सदाव ने फाइनली इन दिस लॉन्ग चैप्टर डॉक्टर सदाव ने किस तरीके से उस एनिमी सोल्जर को बचाया, भी वैसे भी बचाया, सर्जरी से भी बचाया, बाद में आर्मी से भी बचाया और बड़ा सेफली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसे वहाँ से वापस भी भेज दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ go through the videos once again if you have any doubt.